हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेज़र में। दोस्तों आज यानी कि 4 नवंबर को स्टेनोग्राफ़र का इंटरव्यू था और इंटरव्यू में कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उसका एक वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। दोस्तों ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, जिनका आज इंटरव्यू था, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन सेंड किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि उनसे कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए। तो ये दोस्तों व्हाट्सएप पे उन्होंने सेंड किए हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि आज मेरा इंटरव्यू था बोर्ड नंबर 6 में। तो हमने कहा कैसा रहा। तो फिर उन्होंने क्वेश्चन बताए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों उनसे शायद ऑप्शन दिए गए होंगे कि इनमें से बताइए कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में नहीं गिरती है। वैसे हम आपको बता दे रहे हैं कि जो प्रमुख नदियां हैं कौन कौन सी हैं जो अरब सागर में नहीं गिरती हैं। तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा है, कावेरी है और गोदावरी है। ये प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में नहीं गिरती हैं। ठीक है। तो ये उन्होंने फिर रिप्लाई दिया अच्छा हुआ। जो हमने पूछा था कि कैसा रहा, उसका इन्होंने रिप्लाई दिया अच्छा हुआ। फिर उनसे जो है अगला क्वेश्चन पूछा कि मोटे अनाज कौन से हैं। तो मोटे अनाज कौन कौन से हैं ये हम आपको बता रहे हैं। तो ज्वार होता है, बाजरा है, जौ है, कोदो, सामा और कुटकी। ये जो अनाज हैं ये मोटे अनाज होते हैं। ठीक है। फिर उनसे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बनारस क्यों प्रसिद्ध है। तो ये जो है बनारस के होंगे, इसलिए इनसे पूछा गया कि बनारस क्यों प्रसिद्ध है। तो इसका उन्होंने रिप्लाई दिया। फिर इनसे पूछा कि स्नातक कहाँ से किया। तो इसका भी उन्होंने जवाब दिया। जहाँ से उन्होंने जिस यूनिवर्सिटी से स्नातक किया होगा उसका उन्होंने जवाब दिया। फिर अगला क्वेश्चन पूछा कि लोन लोन पर इनकम टैक्स में छूट है कि नहीं। तो लोन में इनकम टैक्स पर छूट मिलती है कि नहीं ये हम आपको बता रहे हैं। तो इसका जवाब नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, लोन पर इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलती है। फिर ये कह रहे हैं कि मेरा कॉमर्स था, बाकी कुछ कॉमर्स। तो इनका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था वो कॉमर्स था और ये कह रहे हैं कि बाकी कुछ कॉमर्स। तो कुछ कॉमर्स से भी इनसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया था कि आपके सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनसे भी कॉमर्स था तो इनसे कॉमर्स के क्वेश्चन पूछे गए। और 2 लाइन स्टेनो लिखवाई और 2 लाइनें जो है वो स्टेनो से लिखवाई। कल के वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि एक अभ्यर्थी थे, उनसे संभ्रांत शब्द हिंदी में लिखवाया फिर उसका स्टेनो बनवाया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। स्टेनो और हिंदी, स्टेनो वही हिंदी में लिखवाया फिर उसके बाद स्टेनो में करवाया। फिर अगला उनसे पूछा कि टाइपिंग स्पीड और स्टेनो स्पीड। ठीक है, तो उनकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड कितनी है ये पूछा और फिर कहा आपकी स्टेनो में स्पीड कितनी है ये पूछा। ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि बस यही था, बस घबराएं नहीं, प्रश्न सुने फिर उत्तर दें। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, जो इंटरव्यू है वो नॉर्मल पूछा जा रहा है, ज़्यादा कोई टफ नहीं पूछे जा रहे क्वेश्चन। ठीक है, आराम से, बस यही था। तो इनका यही कहना है कि आप लोग घबराएं नहीं, जो इंटरव्यू है वो नॉर्मल है। और आगे ये कह रहे हैं कि एंड थैंक्स सर फॉर मेकिंग वीडियोस रेगुलरली। अब दोस्तों ये दूसरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें क्वेश्चन सेंड किए। देखिए इनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपने फाइनल ईयर में केमिस्ट्री क्यों छोड़ी। तो जैसे ही इन्होंने ग्रेजुएशन में अपने सब्जेक्ट बताए तो उनसे यही पूछा कि फाइनल ईयर में आपने केमिस्ट्री क्यों छोड़ी। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो ग्रेजुएशन होती है फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ता है। तो हर कोई किसी ना किसी वजह से उस सब्जेक्ट को छोड़ता है। तो आपको भी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कोई ना कोई तो वजह होती है, तभी कोई सब्जेक्ट उसे छोड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उनसे पूछा तो जिस वजह से इन्होंने छोड़ा उसका इन्होंने जवाब दिया। फिर अगला इनसे पूछा कि एथिल एल्कोहल का सूत्र बताइए। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, वो होता है C2H5OH। ठीक है, ये एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है। फिर हमने कहा कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा। तो उन्होंने कहा ठीक था। फिर अगला क्वेश्चन उन्होंने बताया एसिटिलीन गैस किस काम आती है। तो एसिटिलीन गैस के क्या यूजेस हैं। तो एसिटिलीन गैस जो है वो वेल्डिंग, कटिंग, हीट ट्रीटिंग, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, ये जो है एसिटिलीन गैस के यूजेस हैं। ठीक है। फिर इनसे पूछा गया कि जिले का प्रसिद्ध या बहुतायत मात्रा में उगाया जाने वाला अनाज बताइए। दोस्तों हमने एक वीडियो डाला था कल
तो उसमें हमने आपको बताया था कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़कर जाने हैं। उसमें हमने इसे भी बताया था कि आपके ज़िले का जो सबसे ज़्यादा मात्रा में अनाज उगाया जाता है, जो भी अनाज, उसे आप पता करके जाएं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, उसमें हमने जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के लिए, उसी में हमने आपको बताए हैं। तो आप जो है उस वीडियो को ज़रूर देखिए। फिर अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया, अपने ज़िले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बताइए। ठीक है, तो आप जिस ज़िले के हैं, आपके ज़िले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कौन सा है, तो उसे आप पता कीजिए, क्योंकि आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर अगले इनसे क्वेश्चन पूछे ट्रिगोनोमेट्री से, तो त्रिकोणमिति से कुछ क्वेश्चन इनसे पूछे गए। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो त्रिकोणमिति में जो है, जैसे वैल्यू होती हैं, साइन 0 की वैल्यू हो गई, साइन 30 की वैल्यू हो गई, साइन 45 की हो गई, साइन 60 की हो गई। तो ये जो है साइन की हो गई, कॉस की हो गई, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक। तो ये जो है आप वैल्यू याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ट्रिगोनोमेट्री में आपको क्या पढ़ना है, तो ट्रिगोनोमेट्री में जो है फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसी तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये जो फॉर्मूले हैं, ये जो है आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जा सकते हैं। फिर इनसे अगला क्वेश्चन पूछा, 35 वर्ड शॉर्ट हैंड लिखवाया, फिर हिंदी भी बनवाई। तो 35 वर्ड उनसे हिंदी में लिखवाया कि 35 कैसे लिखा जाएगा, फिर उसका शॉर्ट हैंड बनवाया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट हैंड भी बनवा रहे हैं, आप लोग ये मान के चलिए। फिर अगला क्वेश्चन पूछा इनसे, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। दोस्तों इसके लिए हम आपसे रोज़ कहते हैं, और इसके लिए हमने आपके लिए वीडियो भी बनाया है। भारत के सभी राज्यों की राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री उस वीडियो में हमने कवर किए हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, और यकीन मानिए कि आपको उससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। क्योंकि कल भी हमने जो वीडियो डाला था उसमें भी एक अभ्यर्थी से ये क्वेश्चन पूछा था कि छत्तीस नहीं, वहाँ पे उत्तराखंड के पूछे थे राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन पूछा था जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, अनुसुईया उइके। ठीक है, इसका यही जवाब होगा। फिर हमने इनसे कहा कि और प्रश्न याद हो तो बताइए। तो इन्होंने कहा हाँ कोशिश कर रहा हूँ। फिर हमने इनसे पूछा कि वैसे हमारे चैनल द्वारा बनाए हुए वीडियोस का आपको कुछ लाभ मिला। तो इन्होंने जवाब दिया, भाई बहुत ज़्यादा लाभ मिला। तो दोस्तों मैं आपसे भी कह रहा हूँ, आज जो हमने वीडियोस डाले हैं आप उनको ज़रूर देखिए, आपको भी उससे हेल्प मिलेगी। फिर हमने कहा तब तो हमारे द्वारा बनाई हुई वीडियो का उद्देश्य सफल रहा। तो ये कह रहे हैं कि मैं 1 महीने से आपको फॉलो कर रहा हूँ। फिर उन्होंने इसका रिप्लाई दिया, बिल्कुल भाई, जो हमने ये पूछा था कि तब तो हमारे द्वारा बनाए हुए वीडियो का उद्देश्य सफल रहा, तो ये कह रहे हैं बिल्कुल भाई। फिर हमने कहा ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्द ही आपका इस पद पर चयन हो और हमारी ओर से शुभकामनाएं। फिर ये कहते हैं आपकी समझाने की भाषा शैली बहुत ही अच्छी और सुगम है। फिर फिर इन्होंने कहा कि अपने मित्रों से पूछकर और प्रश्न अभी बताऊंगा। तो इन्होंने अभी कहा है कि और प्रश्न हम बताएंगे, तो जैसे ही हमें प्रश्न मिलेंगे हम और वीडियोस लाएंगे। ठीक है, फिर ये कहते हैं उनसे क्या पूछा गया ये हम अभी आपको बताएंगे। तो हमने कहा ओके। फिर ये कहते हैं थैंक यू फॉर योर वीडियोस। तो दोस्तों यही प्रश्न थे जो इनसे इंटरव्यू में पूछे गए। और दोस्तों जैसे ही हमें और प्रश्न प्राप्त होंगे हम तुरंत उसका वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों जिन अभ्यर्थियों का कल यानी कि 5 नवंबर को इंटरव्यू है, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा व्हाट्सएप नंबर हम आपको बता रहे हैं, तो उस पर जो है आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाएं आपको सेंड करने हैं, ताकि और अभ्यर्थी जो हैं इनका इंटरव्यू नहीं हुआ है उन्हें कुछ उससे हेल्प मिल सके। तो हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7071364992। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और आप जो है इस पर क्वेश्चन सेंड कीजिए। ठीक है,
जिससे कि और भी अभ्यर्थी हैं उन्हें कुछ हेल्प मिल सके। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जैसे ही हमें क्वेश्चन प्राप्त होंगे हम नई वीडियो के साथ आएंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।